मुसलमानों को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पूरी तरीके से प्रोएक्टिव मोड में आ गई है। जी हां, प्रोएक्टिव मोड इसलिए क्योंकि अब मुसलमानों को लेकर के तमाम तरीके की गतिविधियां आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू कर दी गई हैं, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं की मुलाकात 14 जनवरी को देश के मुस्लिम बुद्धिजीवियों से होती है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई और महज 12 दिन लगे इस खबर को पूरी तरीके से लोगों के सामने सार्वजनिक करने में। गुपचुप तरीके से हुई इस मीटिंग पर लगातार जो है सोशल मीडिया के जरिए लोग सवाल उठा रहे हैं और इस मीटिंग ने साफ तौर पर खलबली मचा दी है। और इस मीटिंग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं के साथ साथ मुलाकात करने में जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी साहब, मौलाना अरशद मदनी साहब, नजीब जंग और तमाम देश के बुद्धिजीवी जो हैं वो इस मुलाकात में शामिल हुए हैं। क्या कुछ बातें इस मीटिंग के जरिए रखी गई हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। देश के हिंदुओं और मुस्लिमों को एक मंच पर लाने की कवायद के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा देश के मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ संपर्क और संवाद की कोशिशें लगातार जारी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोशिश अब एक कदम और आगे बढ़ चुकी है और इसमें मुस्लिम उलेमा भी जुड़ गए हैं। इन्हीं कोशिशों के तहत नए साल में 14 जनवरी को आरएसएस नेताओं की मुस्लिम बुद्धिजीवियों और उलेमाओं के साथ 3 घंटे की लंबी मैराथन बैठक हुई है, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत के हाल ही में दिए गए इंटरव्यू, काशी के ज्ञान व्यापी मस्जिद एवं मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मसले से जुड़े विवाद, गौ हत्या, मॉब लिंचिंग, दोनों पक्षों की तरफ से आने वाले विवादित बयानों के साथ ही काफिर शब्द का इस्तेमाल नहीं करने के मसले पर भी बातचीत हुई है, जो कि तमाम तस्वीरें लोगों के सामने आई। इस मैराथन बैठक में यह तय हुआ है कि दोनों ही पक्ष पहले सहमति और सौहार्द वाले मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे और जल्द ही दोनों पक्षों की तरफ से एक और बड़ी बैठक की जाएगी, जो कि पूरी तरीके से हाई लेवल पर की जाएगी। दिल्ली के दरियागंज में पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग के घर पर 14 जनवरी को हुई इस बैठक में आरएसएस की तरफ से कृष्ण गोपाल, रामलाल और इंद्रेश कुमार शामिल हुए। वहीं मुस्लिमों की तरफ से नजीब जंग के साथ ही पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी, उद्योगपति एवं समाज सेवी सईद शेरवानी, जमाते इस्लामी हिंद से मलिक मोहतसिम खान, जमीयत उलमाए हिंद के महमूद मदनी गुट से मौलाना नियाज फारूकी एवं जमीयत के अरशद मदनी गुट से मौलाना फजरुल रहमान कासमी, अजमेर शरीफ से सलमान चिश्ती, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और इस्लामिक स्टडीज के जानकार, तमाम देश के बड़े बुद्धिजीवी सहित दोनों पक्षों की तरफ से लगभग 20 लोग बैठक में मौजूद थे, जिसमें पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी ने आईएनआई को बताया कि बैठक में इस बात को लेकर सहमति बनी कि दोनों ही पक्ष पहले सहमति वाले मुद्दों को लेकर आगे बढ़े ताकि समाज में शांति और सौहार्द कायम हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही दोनों पक्षों की तरफ से एक और बड़ी बैठक की जाएगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और देश के बड़े दिग्गज लीडर और उलेमा इस बैठक में शामिल होंगे। इस तरह की बैठक देश के अलग अलग हिस्सों में भी आयोजित करने पर चर्चा हुई है। शाहिद सिद्दीकी ने साफ तौर पर बताया कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिए गए इंटरव्यू का मसला उठाया गया है और जिसके जवाब में संघ नेताओं की तरफ से उन्हें पांचन्यांग में छापा हिंदी का इंटरव्यू पढ़कर सुनाया गया, जहां बैठक में शामिल
संघ के एक नेता ने आईएनआई को बताया कि पांचंगे का इंटरव्यू सुनने के बाद मुस्लिम पक्ष के लोगों ने भी यह स्वीकार किया कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के इंटरव्यू को गलत संदर्भ में तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। बैठक में संघ ने काशी और मथुरा का मसला उठाया तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह स्पष्ट तौर पर कहा गया कि इन दोनों मसलों का समाधान तो अदालत के जरिए ही हो सकता है और अदालतों पर भरोसा रखना चाहिए। मुस्लिम पक्ष की तरफ से फिर मॉब लिंचिंग का मसला उठाया गया, जिसे आरएसएस नेताओं ने भी गलत माना और यह कहा कि ये चीजें जो हो रही हैं वो गलत हो रही हैं। वहीं संघ नेताओं द्वारा हिंदू भावना का सम्मान और गौ हत्या का मसला उठाने पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि अगर सरकार पूरे देश में गौ हत्या पर पाबंदी का कानून बनाना चाहती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और हम तो ये चाहते हैं कि सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। बैठक में काफिर शब्द के इस्तेमाल का भी मुद्दा उठा। सूत्रों के मुताबिक संघ नेताओं की तरफ से यह कहा गया कि राष्ट्र सभी को जोड़ता है, हर समुदाय में अलग अलग फिरके हैं, तो जो किसी भी रूप में ईश्वर यानी ऊपर वाले को मानता है तो उसे काफिर कैसे कहा जा सकता है। यह संघ की तरफ से कहा गया, जिस पर मुस्लिम पक्ष यहां तक कि मुस्लिम उलेमाओं ने भी यह स्वीकार किया कि हिंदुस्तान और हिंदुओं के संदर्भ में काफिर शब्द का इस्तेमाल करना पूरी तरीके से गलत है और यह अनुचित है, इसका इस्तेमाल कतई नहीं होना चाहिए। वहीं आईएनएस को बात करते हुए शाहिद सिद्दीकी ने आगे क्या क्या बातें हुई वो भी बताया। बैठक में काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण में तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। उन्होंने इसे आईएस ब्रेकिंग बैठक बताते हुए साफ शब्दों में कहा कि ये दोनों समुदाय के बीच खिड़की खोलने का हमारा प्रयास था और उन्हें उम्मीद है कि आगे दरवाजे भी खुलेंगे। आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय से संपर्क और संवाद बढ़ाने की कवायद के तहत संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले वर्ष 22 अगस्त को नई दिल्ली में मुस्लिम बुद्धिजीवियों के एक वर्ग के साथ बैठक भी की थी और इस मुलाकात में इस वर्ष 14 जनवरी को हुई ये बैठक उस कड़ी का एक हिस्सा है और इस अभियान के तहत आने वाले दिनों में इस तरह की कई और अहम बैठकें देखने को मिल सकती हैं, जहां मौलाना अरशद मदनी साहब के ग्रुप की तरफ से उसमें शामिल हुए तो वहीं मौलाना महमूद मदनी के गुट की तरफ से भी लोग शामिल हुए, जमाते इस्लामी हिंद की तरफ से भी लोग शामिल हुए और दोनों तरफ से तमाम मुद्दों को लोगों के सामने रखा गया है। और अब बहस इस पर आकर के टिक गई है क्या ये मुलाकात 2024 के संदर्भ में की गई मुलाकात तो नहीं है, जहां दुनिया भर में धज्जियां उड़ी हैं मुसलमानों को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की। क्या ये उस छवि को धोने की कोशिश तो नहीं है जो अब मुस्लिम बुद्धिजीवियों से ये मुलाकात की जा रही है। ये तमाम तस्वीरों और तमाम पहलुओं पर आप लोगों के सामने हर एक बारीकी से रिपोर्ट रखता रहूंगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।